हाय एवरीवन, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम निकल रहे हैं पृथ्वी की 4 सबसे अजीबोगरीब, मतलब एकदम दूसरी दुनिया जैसी लगने वाली जगहों के सफर पर। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। हमारी पहली डेस्टिनेशन है मेक्सिको में जमीन के बहुत नीचे छिपा एक क्रिस्टल का किला। और ये कोई आम गुफा नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जो भरी हुई है सेलेनाइट के इतने बड़े बड़े क्रिस्टल से जितने आज तक कहीं नहीं मिले। मतलब 3-3 मंजिला इमारतों जितने ऊंचे। बस कल्पना करके देखिए, क्रिस्टल के बड़े बड़े खंभे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने बड़े हुए कैसे, और क्या हम और आप जैसी जगहों पर जा सकते हैं? चलो पता लगाते हैं। इन विशाल क्रिस्टल्स का एक सबसे बड़ा राज है यहाँ का टेम्परेचर। गुफा के अंदर का तापमान है 58 डिग्री सेल्सियस। बाप रे! मतलब इतनी गर्मी कि बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन है। दरअसल इन जायंट क्रिस्टल्स के बनने की एक परफेक्ट रेसिपी थी। जमीन के बहुत नीचे मौजूद मैग्मा ने पानी को गर्म किया और वो पानी एक खास मिनरल जिसे एनहाइड्राइट कहते हैं से भरा हुआ था। और कमाल की बात यह है कि गुफा का तापमान पूरे 5 लाख साल तक 58 डिग्री पर ही बना रहा। बस इसी धीमी प्रक्रिया ने एनहाइड्राइट को धीरे धीरे सेलेनाइट के इन विशाल क्रिस्टल्स में बदल दिया। और ये जगह इतनी खतरनाक है। सोचिए, 100% ह्यूमिडिटी, और वो भी इतनी जबरदस्त गर्मी के साथ। नतीजा, बिना स्पेशल कूलिंग सूट के कोई भी इंसान यहां सिर्फ 10 मिनट ही टिक सकता है, क्योंकि फेफड़ों में सीधे गर्म भाप जाने से पानी भरने लगता है। कितना डरावना है ना? ओके, अगली जगह तो और भी अजीब है। हम चल रहे हैं रोमानिया, एक ऐसी गुफा में जो पिछले लाखों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह, मेरा मतलब है पूरी तरह से कटी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसा इकोसिस्टम जो 5.5 मिलियन यानी 5.5 लाख सालों से अंधेरे में है, जहां सूरज की एक भी किरण आज तक नहीं पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोबिला केव की। अब सवाल ये है कि जब धरती पर ज्यादातर जिंदगी सूरज की रोशनी पर ही टिकी है, तो फिर इस जहरीली और अंधेरी गुफा में आखिर जिंदगी पनप कैसे रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसका जवाब एक कमाल के शब्द में छिपा है, कीमोसिंथेसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीव जंतु लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। मतलब यहाँ के बैक्टीरिया सूरज की रोशनी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसों को ही खाकर जिंदा रहते हैं। और यही बैक्टीरिया यहाँ की पूरी फूड वेब की बुनियाद हैं। छोटे छोटे कीड़े और झींगे इन बैक्टीरिया को खाते हैं, और फिर मकड़ियाँ और कनखजूरे जैसे जीव उन छोटे जीवों को। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ मिली 33 प्रजातियां ऐसी हैं जो धरती पर और कहीं भी नहीं पाई जाती, बिल्कुल एलियन जैसी। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका। यहाँ एक ऐसा नज़ारा है जो आपको हैरान कर देगा। सोचिए, चारों तरफ सफेद बर्फ और उसके बीच एक ग्लेशियर से खून की नदी बह रही हो। जी हाँ, इसे ब्लड फॉल्स कहते हैं, और ये देखने में जितना अजीब है उतना ही फैसिनेटिंग भी। पर सवाल यह है कि इस खून जैसे लाल झरने के पीछे का राज क्या है? क्या ये सच में खून है? नहीं, इसकी कहानी तो लाखों साल पुरानी है। हुआ ये कि करीब 50 लाख साल पहले खारे पानी की एक झील ग्लेशियर के नीचे ही दब गई, हमेशा के लिए। ये एक तरह का टाइम कैप्सूल बन गया जिसने उस पुराने पानी को आज तक संभाल कर रखा है। तो ये जो खून है वह असल में उस पुरानी झील का आयरन से भरपूर खारा पानी है। और जैसे ही ये लाखों साल पुराना पानी बाहर निकलकर हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है, बूम, उसमें तुरंत जंग लग जाता है और उसका रंग एकदम खून जैसा लाल हो जाता है। सिंपल केमिस्ट्री। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत जगह। हम चल रहे हैं इंडोनेशिया, एक ऐसे ज्वालामुखी को देखने जो रात में किसी इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट शो से कम नहीं लगता। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें जरूर देखी होंगी। एक ज्वालामुखी जिससे नीले रंग का लावा बहता हुआ दिखता है। एकदम किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है ना? लेकिन क्या लावा का रंग सच में नीला है? तो सच ये है कि नहीं, लावा का रंग तो वही नॉर्मल लाल नारंगी ही होता है। ये जो नीला रंग है वो असल में ज्वालामुखी से निकल रही सल्फ्यूरिक गैस के जलने की वजह से है। जब ये गैस बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी के साथ बाहर निकलती है और हवा से मिलती है, तो ये नीली आग की लपटों के साथ जलती है, और हमें ऐसा लगता है कि लावा ही नीला है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ज्वालामुखी के क्रेटर में एक बेहद खूबसूरत फिरोजी रंग की झील भी है।
पर इसकी खूबसूरती पर मत जाना, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा एसिडिक झीलों में से एक है। इसका पीएच लेवल 0.5 से भी कम है, मतलब हद से ज्यादा एसिडिक। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये कार की बैटरी के एसिड से भी ज्यादा पावरफुल है। ये किसी भी धातु को पलक झपकते ही गला सकता है। तो हाँ, इसमें स्विमिंग करने का तो सोचना भी मत। तो ये थी हमारी पृथ्वी की कुछ ऐसी जगहें जो किसी दूसरे ग्रह की लगती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा प्लैनेट आज भी कितने राज छिपाए हुए है। अगर ये सफर पसंद आया तो उस लाइक बटन को हिट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और कमाल के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम।